नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर जी के ज्वाला में। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच में प्राचीन इतिहास के उन 50 चुने हुए क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो अक्सर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राखीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगन, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो में मिली नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कांसा, क्योंकि मोहनजोदड़ो से जो नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली है वह मूर्ति कांसा धातु की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेखित नदी कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी, क्योंकि ऋग्वेद में लगभग 50 बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तीसरे मंडल, क्योंकि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद, क्योंकि यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजसूय यज्ञ, क्योंकि राजा के राज्याभिषेक के समय उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सत्यमेव जयते महाकाव्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडूक उपनिषद, क्योंकि सत्यमेव जयते मंडूक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ में, क्योंकि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म, क्योंकि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? आपका सही जवाब हो जाएगा अर्धमागधी भाषा में, क्योंकि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिया था ताकि सभी लोगों को उनका उपदेश समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मगध साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार, क्योंकि मगध साम्राज्य का पहला शासक बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस शासक को पितृहंता यानी पिता का हत्यारा कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अजातशत्रु, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का राजा बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था?
तो आपका सही जवाब हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चाणक्य या कौटिल्य, क्योंकि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया था, जिनका उपनाम कौटिल्य भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंडिका, क्योंकि मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी शिलालेख, क्योंकि अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी शिलालेख में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध के परिणामों का वर्णन करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किस मौर्य अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था? आपका सही जवाब हो जाएगा कृषि अध्यक्ष, क्योंकि मौर्य काल में मौर्य अधिकारी को सीताध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बृहद्रथ, क्योंकि मौर्य काल का अंतिम सम्राट बृहद्रथ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध गंधार कला शैली का विकास किस वंश के शासन काल में हुआ? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण वंश, क्योंकि गांधार कला शैली का विकास कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, चरक संहिता नामक ग्रंथ का संबंध किस विषय से है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चिकित्सा या आयुर्वेद, क्योंकि चरक संहिता का संबंध चिकित्सा यानी आयुर्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, किस शासक को 2 अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय दिया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ अपने शासनकाल में करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, क्योंकि सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त, क्योंकि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हरिसेन, क्योंकि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख यानी प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम यानी ऑप्शन सी, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36, खूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में शुरू हुआ जिससे उसने सफलतापूर्वक रोका था?
तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, क्योंकि हुलू का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और उस आक्रमण को स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल, क्योंकि प्राचीन काल में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टयी नामक ग्रंथ किसने लिखे थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट ने, क्योंकि सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टयी नामक ग्रंथ आर्यभट्ट ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पुष्यभूत यानी वर्धन वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन, क्योंकि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे जिन्हें हर्षचरित की रचना की? आपका सही जवाब हो जाएगा बाणभट्ट, क्योंकि हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट को माना जाता है और बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी, क्योंकि पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, संगम साहित्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र, क्योंकि संगम साहित्य दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, प्रसिद्ध ग्रंथ शिल्पाधिकारम का संबंध किस युग से है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा संगम युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, किस पल्लव शासक के शासनकाल में महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, क्योंकि नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में महाबलीपुरम के रथों का निर्माण हुआ था, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पाणिनि, क्योंकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 18 पुराण, क्योंकि भारत में कुल 18 पुराणों की मान्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, चोल राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ, क्योंकि चोल राजवंश का प्रतीक चिन्ह बाघ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल एक बंदरगाह नगर के रूप में माना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लोथल, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ये आपकी स्क्रीन पर, किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अंग, क्योंकि अंग की राजधानी चंपा थी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ये बताइए कि आज आपने इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है?